ओम शांति। गुड मॉर्निंग। अगर हम अपने पिछले 2500 की यात्रा को देखें, पिछले 2 युगों में या 63 जन्मों में आत्मा का जो संस्कार रहा वो बुद्धि को बिखराने का और भटकाने का ही रहा। अनेक बातों में, अनेक देवी देवताओं में, अनेक गुरुओं में, अनेक मत मतांतर में, यहाँ वहाँ बहुत बातों में बुद्धि जाती रही, यानी अनेक बातों में बुद्धि जाने का संस्कार बन गया। और अभी संगम युग पे जब हम खुद भगवान आके कहते हैं और हमें योग सिखाते हैं तो एकाग्रता हमें मुश्किल लगती है, क्योंकि 2500 का संस्कार है बुद्धि को बिखराने का। लेकिन बाबा जानते हैं कि बच्चों ने क्या क्या अनुभव किया है, बच्चों ने कितनी बुद्धि को भटकाया है। तो बाबा सारी चीज़ें बहुत आसान करके बताते हैं। बाबा कहते हैं कि बहुत बातों में गए, अभी सारी बातें भूल जाओ, अभी सिर्फ एक का हिसाब याद रखो। एक का हिसाब रखने से एकाग्रता भी सहज हो जाएगी और सब एक में ही सब कुछ समाया हुआ है। तो बाबा ने जब जो भी हमें सारा ज्ञान दिया है, अगर हम सारे ज्ञान को नंबर्स के थ्रू भी समझना चाहें तो ये अपने आप में बहुत इंटरेस्टिंग चीज़ है। बाबा ने जीरो का बहुत महत्व बताया है, जैसे कि कल की मुरली में भी था 3 बिंदु, जीरो और हीरो। तो जीरो का भी बहुत महत्व है। एक का हिसाब, उसके ऊपर मुरली आज की है ही। दो बातों में बाबा ने बहुत सारी बातें बताई हैं, जैसे आत्मा परमात्मा का मिलन, ये भी 2 बातें हैं। एक आंख में मुक्ति धाम, दूसरी आंख में जीवन मुक्ति धाम, ये भी 2 बातें हैं। ऐसे ही बाबा ने 3 बहुत सारी बातें बताई हैं। तीनों लोकों का ज्ञान दिया, तीनों कालों का ज्ञान दिया, त्रिमूर्ति शिव यानी खुद अपने बारे में भी बताया। तो 3 बातें भी बहुत सारी होती हैं। 4 युगों के बारे में बताया और 5 स्वरूप के बारे में बताया। ऐसे ही बाबा ने कहा 7 बातें छोड़ो, 7 बातें धारण करो। अष्ट शक्तियों के बारे में बताया, 16 कलाओं के बारे में बताया। तो अगर हम देखें तो एक पूरा मैजिक और मिस्ट्री रही है नंबर्स की। तो ये भी अपने आप में गहरा विषय है। लेकिन आज सारी बात को सिंपल करते हुए बाबा बता रहे हैं एक का हिसाब। कैसे ये बाबा ने बहुत सिंपल किया है। बाबा ने कहा कि अभी तुम्हें एक की ही मत मिलती है और एक की ही मत पे चलना है। एक के ही लव में लीन रहते हो, एक ही लक्ष्य है, उसके लिए लक्ष्य धारण करते हो, एक के साथ सदा रहने वाले हो और एक ही प्रभु परिवार के सदस्य हो। तो ये सारी एक एक की ही कहानी है। और वैसे भी अगर देखा जाए तो एक लिखना भी बहुत आसान है, एक सीखना भी आसान है, तो इसीलिए एक को याद करना भी आसान है। तो ये सबसे सहज है, सरल है। और कमाल की बात तो ये है कि एक जाना सब कुछ जाना पाया। कहा भी जाता है एक के साधे सब सधे। तो ब्राह्मण जीवन में पासवेद ऑनर बनने के लिए और हीरो एक्टर बनने के लिए सिर्फ एक को ही जानना है। और बाबा ने कहा कि सुबह से लेकर शाम तक आपकी पूरी दिनचर्या क्या है, एक के साथ ही है। उसी के साथ सोना, उसी के साथ उठना, उसी के साथ खाना, उसी के साथ खेलना, क्योंकि सभी संबंध है तो फिर एक के साथ सब कुछ इजी है। तो ये बहुत ही आसान बाबा आज बता रहे हैं। वैसे भी बाबा ने तपस्या की जो गहरी से गहरी परिभाषाएं दी हैं, या बाबा ने योग की जो गहरी से गहरी परिभाषाएं दी हैं, उसका आधार सिर्फ यही बात है कि एक बाप ही संसार है। जब ये अनुभव होने लगता है, एक्सपीरियंस में आ जाता है, तो वही योग की ऊंची से ऊंची अवस्था है, वही तपस्या है। तो उसी का आधार आज की मुरली है। तो आज की मुरली से हमारा योग भी बहुत गहरा होगा, हमारी स्थिति भी परिपक्व बनेगी और ज्ञान की गहराई में तो ले जाने वाली मुरली आज की है। तो एक एक शब्द आज की मुरली का कमाल का है।
तो आइए इसको पढ़ते हैं। ओम शांति। आज सर्व सहज योगी सदा सहयोगी बच्चों को देख हर्षित हो रहे हैं। सर्व तरफ से आए हुए बाप के बच्चे। अब आप काउंट करते जाइए कितनी बार बाबा एक एक कहते हैं। वैसे इस मुरली में बाबा ने करीब 40 बार, एग्जैक्टली 39 टाइम्स एक एक बात कही है। तो एक बल, एक भरोसा है, एक मत है, एक रस है और एक के ही गुण गाने वाले हैं। एक के ही साथ सर्व संबंध निभाने वाले हैं और एक के साथ सदा रहने वाले हैं। एक ही प्रभु परिवार के एक लक्ष्य, एक लक्षण, सर्व को एक ही शुभ और श्रेष्ठ भावना से देखने वाले, सर्व को एक ही श्रेष्ठ शुभ कामना से सदा ऊंचा उड़ाने वाले, एक ही संसार और एक ही संसार में सर्व प्राप्ति का अनुभव करने वाले, आंख खोलते ही एक बाबा, तो हर एक काम करते एक साथ ही बाबा, दिन समाप्त करते, कर्म योग व सेवा का कार्य समाप्त करते, एक के लव में लीन हो जाते, एक के साथ लवलीन बन जाते, अर्थात एक के स्नेह रूपी गोद में समा जाते। तो दिन रात एक ही के साथ दिनचर्या बिताते। तो बहुत सारी एक एक बातें हो गई इसमें। तो ये सारी बातें हमें याद रखनी है। क्या क्या एक एक बातें हैं। फिर भी अनेक में एक देखते हैं। एक बाप का परिवार है, एक बाप ने सेवा के प्रति निमित्त बनाया है। इस विधि से अनेकों के संबंध संपर्क में आते अनेक में भी एक देखते। ब्राह्मण जीवन में, हीरो पाठधारी बनने की जीवन में, पास वेल ऑनर बनने की जीवन में सिर्फ सीखना है तो क्या एक का हिसाब। तो टोटल जो सारा सार है वो एक का हिसाब है। बस एक को जाना तो सब कुछ जाना, सब कुछ पाया। एक लिखना, सीखना, याद करना सबसे सरल सहज है। वैसे भी भारत में कहावत है कि 3-5 की बातें नहीं करो, एक की बात करो। 3-5 की बातें मुश्किल होती हैं और एक को याद करना, एक को जानना अति सहज है। तो यहाँ क्या सीखते हो? एक ही सीखते हो। एक में ही पदम समाये हुए हैं। इसीलिए बाप दादा सहज रास्ता एक का ही बताते हैं। तो एक का महत्व जानो और महान बनो। सारा विस्तार एक में समाया हुआ है। सब ज्ञान आ गया ना। तो बाबा ने हमें ये एक एक की बहुत सारी बातें बताई। ये सुनने में बहुत इजी लगता है, लेकिन सारे पुरुषार्थ का जो लक्ष्य है वो यही है कि एक में हमारी बुद्धि पूरी तरह से स्थित हो जाए, सारी बातों से निकल के। और ऐसी स्थिति हमारी बने जिसमें एक बल, एक भरोसा हो, एक के ही साथ हमारे सर्व संबंध हो और एक में ही हमें सारा संसार नजर आए। और एक को जानने से हम सब कुछ जान जाते हैं। तो ये बहुत आसान है, सबके लिए आसान है। तो बाबा कह रहे हैं कि डबल फॉरेनर्स तो एक को अच्छी तरह से जान गए हैं ना। एक्चुअली डबल फॉरेनर्स को के लिए तो एक से ज़्यादा पहले थे भी नहीं। अगर स्पिरिचुअलिटी में देखा जाए तो भारत में तो बहुत देवी देवताओं को मानते हैं, विदेशों में इतना नहीं मानते। तो अच्छा, आज सिर्फ आए हुए बच्चों को रिगार्ड देने के लिए, स्वागत करने के लिए एक का हिसाब सुना दिया। आप दादा आज सिर्फ मिलने के लिए आए हैं, फिर भी सिकीले दे बच्चे जो आज व कल आए हैं उनके निमित्त कुछ ना कुछ सुना दिया। तो बाप दादा जानते हैं कि स्नेह के कारण कैसे मेहनत कर आने के साधन जुटाते हैं। मेहनत के ऊपर बाप की मोहब्बत पदम गुड़ा बच्चों के साथ है। इसीलिए बाप भी स्नेह और गोल्डन वर्शन से सभी बच्चों का स्वागत कर रहे हैं। तो बाबा ने जो भी महावाक्य उच्चारे बच्चों के स्वागत में, तो अच्छा, सर्व चारों ओर के स्नेह में लवलीन बच्चों को, सर्व लगन में मगन रहने वाले मन के मीत बच्चों को, सदा एक बाप के गीत गाने वाले बच्चों को, सदा प्रीति की रीति निभाने वाले साथी बच्चों को बाप दादा का याद, प्यार और नमस्ते। और हम सभी बच्चों का भी
एक ही बाप को और एक में स्थित करने वाले बाप को नमस्ते। तो आज इस मुरली के ऊपर हम कुछ मेडिटेशन भी करेंगे, उसी तरीके से जो बाबा ने कल सिखाया था। बाबा ने कल हमें बूंद बूंद का तरीका सिखाया था, तो उसी विधि से आज हम मेडिटेशन भी करेंगे। इसके अलावा ये भी हम आज प्रैक्टिस करेंगे पूरे दिन कि आज की मुरली की थीम के ऊपर कौन कौन से गाने हमारे यज्ञ में बने हुए हैं। जैसे एक बहुत अच्छा गाना है कि एक तुम ही से बाबा बोलूं, बहुत ही प्यारा गीत है ये। दूसरा है एक तुमसे ही प्यार करूं बाबा, और तीसरा है मेरे दिल ने यही बात दिल से कही, एक बाबा मेरा दूसरा ना कोई। और फोर्थ है एक हमारे तुम ही सहारे, हमने तुमको जान लिया है। और फिफ्थ है एक मेरा मनमीत जहां दूजा और कोई नहीं। तो ये सारे गीत जो बने हुए हैं ये हमें एक में स्थित करने वाले गीत हैं, इसीलिए इन्हें योग के गीत कहा जाता है। तो आज की थीम पे हम आएंगे। तो अभी तो आप बिल्कुल स्थिर होके एकदम शांत मन से बैठ जाइए, और बाबा ने जो भी आज एक एक बातें बताई हैं उनको गहराई से अनुभव करने की कोशिश करेंगे। वो हमारे जीवन में समय प्रति समय बहुत सारी सिचुएशंस आती हैं, बड़ी से बड़ी विकराल परिस्थितियां भी आ जाती हैं कई बार, लेकिन हम उन्हें एक बल एक भरोसे के आधार से क्रॉस करते हैं। उस समय हमें परमात्मा शक्तियों का अनुभव होता है। तो इस अनुभव को बढ़ाएंगे कि मैं आत्मा अपने इस जीवन में एक बल एक भरोसे के आधार से चलने वाली आत्मा हूं। दूसरी बात, अभी हमें परमात्मा श्रीमत मिली, एब्सोल्यूट क्लैरिटी मिली, नॉलेज की पूरी तरह से स्पष्ट ज्ञान मिला। इसीलिए अपनी मन बुद्धि को और बातों के आधार पर न चला के एक मत के आधार पर चलने वाली एक रस आत्मा हूं। तीसरा, एक परमात्मा जो सर्व गुणों का सागर है, और हम सब में जिन्होंने गुण भरे हैं, एक एक ब्राह्मण आत्मा में उन्होंने गुणों को भर दिया है। तो ऐसे ही बाप के गुण गाने वाले, उसी याद में रहने वाले हम आत्माएं हैं। फोर्थ, एक ही के साथ सर्व संबंध निभाने वाले। ये इजिएस्ट ट्रिक है सहज योग की। अगर एक ही के साथ हमारे सारे संबंध अनुभव होते हैं तो याद सहज हो जाती है। फिर एक के साथ सदा रहने वाले, एक ही प्रभु परिवार के, एक बेहद के परिवार के हम सभी सदस्य हैं। श्रेष्ठतम परिवार है ये पूरे कल्प में। बाबा इसकी महिमा करते हैं कि सतयुग के रॉयल परिवार से भी ऊंचा परिवार है ये।
और हम सबका लक्ष्य भी एक है, और एक ही लक्ष्य के कारण हम सब के लक्षण भी एक ही हो ऐसा सब पुरुषार्थ करते हैं। और सर्व को एक ही शुभ और श्रेष्ठ भावना से देखने वाले यही भावना है कि सभी का कल्याण हो, पूरा विश्व ही परिवर्तन हो जाए। और सर्व को एक ही श्रेष्ठ शुभ कामना से सदा ऊंचा उड़ाने वाले सभी के लिए श्रेष्ठ कामना है कि सभी बाप से अपना वर्षा ले लें। एक ही संसार है, एक ही संसार में सर्व प्राप्ति का अनुभव करने वाले। ये बहुत इम्पोर्टेंट थीम है हमारे मेडिटेशन की। ये जानते तो हम सब हैं, लेकिन गहराई से ये अनुभव हम करते जाएं। एक ही संसार है और एक ही संसार में सर्व प्राप्ति का अनुभव हम करते हैं। आँख खोलते ही एक बाबा, हर एक काम करते एक साथी बाबा, दिन समाप्त करते कर्म योग व सेवा का कार्य समाप्त करते एक के लव में लीन हो जाते, एक के साथ लवलीन बन जाते, अर्थात एक के स्नेह रूपी गोदी में समा जाते, दिन रात एक ही के साथ दिनचर्या बिताते। सेवा के संबंध में आते, परिवार के संबंध में आते, फिर भी अनेक में एक देखते। एक बाप का परिवार है, एक बाप ने सेवा के प्रति निमित्त बनाया है। इस विधि से अनेकों के संबंध संपर्क में आते, अनेक में भी एक देखते हैं। तो सारे ज्ञान का सार भी एक है, सारे योग का लक्ष्य भी एक है। जो भी हमने भी एक एक की बात सुनी, तो आज हम ये होमवर्क कर सकते हैं। हम अपनी डायरी में नोट करें एक एक की कौन सी बातें हमारे अनुभव में आती हैं, और पूरे दिन हम आराम से एक एक बातें लिखते जाएं, तो धीरे धीरे वो अनुभव गहरा होता जाएगा। तो अभी हम एक की ही याद में थोड़े समय के लिए बैठेंगे और पूरे दिन का एक की थीम के आधार पर आज प्लानिंग करेंगे। ओम शांति।